तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नॉर्दर्न अलायंस कितना सफल होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि रशिया उन्हें कितनी सपोर्ट देगा। क्योंकि अगर रशिया नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट नहीं देगा तो फिर उनका तालिबान के खिलाफ जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस को चाहिए होंगी हथियार और इसके अलावा दूसरी सप्लाईज, और ये कहाँ से प्रोवाइड की जाती है? तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से। और ये दोनों ही देश रशिया के प्रभाव वाले इलाके हैं, रशिया कहेगा तो ही ये सपोर्ट करेंगे। लेकिन कल जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया था, तो उससे साफ हो गया था कि रशिया यहां पर अभी नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने के मूड में नहीं है। ऐसे में मैंने आपको तभी कहा था कि भारत वो देश है जो यहां पर रशिया को लाइन पर ला सकता है, क्योंकि इस नॉर्दर्न अलायंस का जो सेंट्रल फिगर है वो इंडिया है। क्योंकि इंडिया के अच्छे रिलेशन है विद ईरान, विद अमेरिका, विद रशिया और दूसरे जितने भी तजिकिस्तान उज्बेकिस्तान है, सबके साथ हमारे बेहतर रिलेशन है। ऐसे में भारत ही इन्हें इकट्ठा कर सकता है, और अब भारत ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया है और उसके नतीजे भी दिखने लगे हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने आज ट्वीट किया है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से करीबन 45 मिनट तक बात करी है, और इसमें उन्होंने साफ कहा कि हमने दो मुद्दों पर बात करी, एक तो अफगानिस्तान पर और दूसरा कोविड-19 पर। लेकिन जो सेंटर फिगर था वो था यहां पर अफगानिस्तान पर चर्चा का होना, क्योंकि इस ट्वीट के थोड़ी ही देर बाद रशिया की तरफ से बयान ये आता है कि रशिया अब जितने भी ये सेंट्रल एशियाई देश है जैसे कि तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन्हें बहुत ही सस्ती दरों पर हथियार सप्लाई करेगा। आप कहेंगे कि इन्हें हथियार सप्लाई करने से क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। आज सुबह ही तजिकिस्तान, जो मेन यहां पर सपोर्टर है नॉर्दर्न अलायंस का, उसने ऐलान ये किया है कि वो हथियार सप्लाई करेगा नॉर्दर्न अलायंस को, और उन्हें दूसरी जरूरत की चीजें भी देगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। क्योंकि तजिकिस्तान अब पहला देश बन गया है जिसने यहां पर मदद करी है ऑफिशियली नॉर्दर्न अलायंस की। लेकिन तजिकिस्तान आप देखें, छोटा सा देश है, छोटी सी मिलिट्री है, उनके पास इतने हथियार नहीं है, ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो हथियार खरीद कर बड़े बड़े यहां पर नॉर्दर्न अलायंस को दे पाए। ऐसे में रशिया का यह बयान कि वो बेहद ही सस्ती दरों पर तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देशों को हथियार सप्लाई करेंगे, अपने आप में कहानी कहा जाता है कि रशिया फिलहाल ओपनली सपोर्ट तो नहीं करेगा नॉर्दर्न अलायंस को, लेकिन इनडायरेक्टली यहां पर वो कुछ ना कुछ प्रोवाइड जरूर कराएगा। और देखिए, अब धीरे धीरे नॉर्दर्न अलायंस के लिए माहौल बनना शुरू भी हो चुका है। अब अमेरिका में देखिए, स्क्रीन पर आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, यूएस के बहुत सारे सीनेटर जो बाइडेन की पार्टी के भी और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के भी जो बाइडेन पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करे। लेकिन जो अमेरिकी सरकार के सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी बाइडेन अपने सभी नागरिकों को निकालना चाहते हैं ताकि कल को उनके साथ तालिबान कोई अनहोनी ना कर दे। एक बार उनके नागरिक निकल गए तो फिर जो बाइडेन यहां पर सीआईए को फ्री हैंड दे देंगे कि वो नॉर्दर्न अलायंस को जमकर सपोर्ट कर सकती है। और देखिए, भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया है। भारत अब तालिबान पर चर्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि अब अफगानिस्तान के अंदर हमारे बेहद ही कम नागरिक बचे हैं, एक दो दिन के अंदर सब के सब निकल जाएंगे। ऐसे में भारत को अब यहां पर कोई चिंता वाली बात नहीं है, भारत अब खुलकर खेलना शुरू कर चुका है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।